हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अपनी जो सीक्वेंस चल रही थी कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है या वेबसाइट बनाना सीखे तो कैसे सीखते हैं या कैसे अपन करते हैं, तो अपना चल रहा था HTML का टॉपिक। HTML में अपने वर्जन्स हो चुके थे। अब अपन कोडिंग की बात करेंगे कि HTML में कोडिंग करने के लिए या फिर कोड लिखने के लिए अपने को किन किन चीजों की जरूरत होती है या क्या क्या यूज किया जाता है। तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलो अपन बात करते हैं HTML की। HTML के अपने क्या होता है ये अपने हो चुका था, इसके वर्जन्स अपने हो चुके थे। तो जिसने भी नहीं देखा है एक बार पीछे का वीडियो देख लेना, जिसमें अपने HTML के वर्जन्स के बारे में डाल रखा है। आज अपन बात करें कि HTML में कोडिंग करने के लिए अपने किन चीजों का यूज किया जाता है। देखो, HTML में अपने एक ही वर्ड काम में आता है, टैग। अपन ये कहते हैं कि ये HTML का टैग होता है, ये HTML की टैग होती है। तो टैग क्या होता है? अगर अपन बात करें टैग क्या होता है HTML का, अपन जो भी एलिमेंट यूज करेंगे भी, जैसे अपन बात करें, अपन किसी भी भाषा में कोडिंग लिखते हैं तो उस कोडिंग लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं तो सब भाषा में अलग अलग यूज किया जाता है। तो वैसे ही HTML में जो कोड लिखा जाता है, उस कोड को लिखने के लिए जो भी एलिमेंट अपन यूज करते हैं तो उन एलिमेंट को ही क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। अब अपन कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं कि HTML में किन किन चीजों का अपन को ध्यान रखना होता है। तो देखो, टैग लिखने के लिए, टैग के लिए एक तो जरूरी होता है कि अपन एंगल जो ब्रैकेट्स होते हैं, अपने जो लेस देन या ग्रेटर देन वाले जो सिंबल होते हैं, उन सिंबल के बीच में अपन टैग का नाम लिखते हैं। अगर अपन फॉर्मेट की बात करें तो अपन एंगल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टैग का नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो भी अपन कंटेंट लिखना चाहते हैं वो कंटेंट लिखेंगे और फिर टैग को बंद कर देंगे। जो भी टैग लिखी है उस टैग को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? अपना टैग लिखा जाता है। अब अपन ये बात करते हैं कि जो टैग होती है वो टैग कितने टाइप्स की होती है, या ये जो अपन बंद कर रहे हैं ये क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, HTML में अपन जो भी टैग लिखते हैं उन टैग को दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी जो टैग होती है वो दो टाइप्स की होती है। टैग के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो टैग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, कह सकते हैं कि कंटेनर टैग। एक तो होती है कंटेनर टैग और एक होती है एम्प्टी टैग, मतलब जिसमें खाली टैग भी कह सकते हो, या फिर इसी को आप कह सकते हो पेयर टैग भी कह सकते हो, और इसको अनपेयर टैग भी कह सकते हो। अब देखो, पेयर टैग या अनपेयर टैग या कंटेनर टैग या एम्प्टी टैग क्या होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अपन कोई भी कोड लिखेंगे तो वो एंगल ब्रैकेट के अंदर अपन टैग लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? टैग लिखा। और यहाँ पे अपन ने कोई भी जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट अपन लिखेंगे। फिर बाद में मैंने ये भी बताया था कि अपन क्या करते हैं? टैग को बंद करते हैं। तो देखो, जिस टैग के बंद करने की जरूरत पड़ती है और बंद करने के लिए स्लैश का यूज किया जाता है, बैक स्लैश जो यूज करते हैं सिंबल, इस सिंबल के माध्यम से क्या करते हैं? उस टैग को बंद भी किया जाता है। तो ये जो टैग होती है ये तो होती है ओपनिंग टैग। ये तो कौन सी हो गई? ओपनिंग टैग। मतलब ये उस टैग को स्टार्ट कर रही है, भी ये टैग चालू होगी। अब ये जो होती है ये क्या करती है? क्लोजिंग टैग होती है। मतलब उस टैग को क्या कर रही है? बंद कर रही है, उसका एंड कर रही है। भाई इस टैग का काम यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंटेंट पे काम करेगा, फिर ये टैग यहाँ बंद हो जाएगा। तो बंद करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जो बैक स्लैश सिंबल है, इस बैक स्लैश सिंबल के द्वारा अपन किसी भी टैग को बंद करते हैं। तो एक चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि अपन जो भी टैग लिखेंगे एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे। साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि जिस टैग को अपन को क्या करना पड़ता है? चालू किया है उसको बंद भी करना पड़ता है। अब जिस टैग को बंद करने की जरूरत पड़ती है, या फिर कहें कि इसमें दो टैग का जोड़ा हो गया, एक ओपनिंग टैग हो गई, दूसरी क्लोजिंग टैग हो गई। मतलब एक जगह चालू हो रही है, दूसरी जगह बंद हो रही है। तो इस टैग को अपन क्या कहते हैं? कंटेनर टैग कहते हैं या पेयर टैग कहते हैं। दो टैग का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब कुछ टैग ऐसी भी होती है जिसको केवल ओपन करना पड़ता है, मतलब जिसमें ओपनिंग टैग होती है,
और उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती है, मतलब उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी होती है एम्प्टी टैग, खाली टैग या अनपेयर टैग भी कह सकते हैं, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या ये कह सकते हो जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती है, वो क्या होती है, एम्प्टी टैग होती है। ये तो हो गया टैग का इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान होना जरूरी है। बैकस्लैश के द्वारा अपन टैग को बंद करते हैं, ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ आपके अपन कहें कि अपने राजस्थान में एक वैकेंसी आ रही है सूचना सहायक। सूचना सहायक में आपके ये वाला जो वेब डिजाइनिंग का पार्ट है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी ये वाली क्लास अटेंड करके अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो HTML का जो कोड होता है, उस कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर ये कहें कि किन किन टैग की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी टैग है जो अपने को लिखनी पड़ेगी, जिसके बिना अपना HTML का कोड अधूरा है। तो देखो स्ट्रक्चर के लिए अपन कहें कि HTML का जो कोड है, वो कोड लिखने के लिए देखो एक टैग काम में ली जाती है, सबसे पहले HTML। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी HTML को जो ये टैग लिख रहे हैं इसका क्या यूज है। एक बार स्ट्रक्चर में बता रही हूँ कि कोड लिखने का जो कोड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होएगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले टैग HTML लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अपन को एक टैग लिखनी पड़ेगी हेड। हेड के अंदर अपन को लिखना पड़ेगा टाइटल। ठीक है, फिर टाइटल एक कंटेनर टैग है, इसको बंद भी करना पड़ेगा। फिर हेड टैग बंद। फिर अपने आता है बॉडी सेक्शन। दो सेक्शन अपन डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आ जाएगा, और फिर HTML क्लोज। ये स्ट्रक्चर होता है HTML जो कोड लिखते हैं, इस कोड का स्ट्रक्चर होता है। पहली जो टैग आती है इसके ऊपर भी एक टैग लगाई जाती है। वो आप अगर नोटपैड में कोड लिख रहे हो तो नोटपैड में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जैसे किसी कोड एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो HTML का, जिसमें कोड लिखा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनका यूज कर रहे हो तो उनका यूज करोगे तो उसमें आपके बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर एक टैग आती है डॉक टाइप। इसकी भी अपन बात करेंगे। अगर आप नोटपैड में लिख रहे हो तो आप लिखोगे तो HTML से भी स्टार्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो जीरो से वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, या फिर कहे कि स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वो HTML की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो नोटपैड में ही अपना कोड लिखे, जिससे क्या है आपको एक तो कोड याद होएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको टैग वगैरह याद होंगे, लिखने का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो टैग्स हैं ये अपन को लिखना जरूरी है। ये जो अपने सेक्शन वाइज अपन कह सकते हैं कि ये हेड सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है। अब देखो सबसे पहली जो टैग आती है वो आती है HTML। एक चीज और है कि आप इसको चाहे तो स्मॉल में लिख सकते हो, चाहे तो आप कैपिटल में लिख सकते हो। इसमें केस सेंसिटिविटी का कोई रोल नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि आप HTML जो टैग लिख रहे हो वो स्मॉल में लिख रहे हो, या उसको आप कैपिटल में मतलब अपर केस में लिख रहे हो या लोअर केस में लिख रहे हो, तो उसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता है। मतलब ये कह सकते हो कि आपके HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब इसमें आपके स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का कोई इश्यू नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आप जिस भी केस में आप लिखना चाहते हो उसमें आप लिख सकते हो। आप HTML हेड जो भी लिखोगे वो चाहे तो आप स्मॉल में लिख दो, चाहे आप कैपिटल में लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं भाई इनका मतलब क्या होता है। देखो आप कोई भी कोड लिखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखो HTML में, ये कोड, ये जो टैग है 5-6, ये टैग तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। मतलब इनके बिना तो आपका HTML का कोड अधूरा है या एरर आ जाएगी। तो देखो ये तो क्या शो करता है, ये तो आपके HTML का जो वर्जन होता है उस वर्जन को डिफाइन करता है। जो डॉक टाइप है, जो आप वर्जन लगाना चाहते हो, मैंने वर्जन आपको पीछे वाली क्लास में बताए थे, तो कौन सा वर्जन है वो ये शो करता है। साथ ही साथ HTML है, ये जो टैग है ये आपकी रूट
डिफाइन करता है, या फिर ये कहें कि ये डिफाइन करता है कि आपका ये जो कोड है वो HTML का कोड है, एक तरह से जो रूट है वो डिफाइन कर रहा है कि आप HTML में कोड लिख रहे हो। फिर आता है अपने हेड पार्ट। इस हेड पार्ट में आप टाइटल लगाओगे, ठीक है, इसमें टाइटल टैग भी आ रहा है। साथ ही साथ हेड में आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। साथ ही साथ जैसे अपन ने पढ़ा था भी CSS है, वो भी अपने डिजाइनिंग के लिए काम में ली जाती है, तो उस CSS का अगर आप एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो तो उसका लिंक भी आप इसमें दे सकते हो। अगर कोई और फाइलें आप यूज करोगे उनका भी लिंक आप हेड सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है टाइटल। ये जैसे टाइटल के नाम से ही पता चल रहा है कि अपने जो भी वेबसाइट का जो टाइटल शो करना है, जो अपने टैग में शो करता है, या जो अपनी वेब ब्राउजर है, ब्राउजर की जब टैब खुलेगी तो उस टैब में टाइटल के रूप में क्या आना चाहिए, वो टाइटल यहाँ पे अपन देंगे, तो वो टाइटल वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर हेड सेक्शन अपना बंद हो गया, यहाँ तक का काम था। अब मेन कंटेंट जितने भी अपने आते हैं, मतलब अपनी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जितने कंटेंट शो होंगे वो सारे के सारे अपन को कहाँ लिखने हैं, बॉडी पार्ट में लिखने हैं या बॉडी सेक्शन में लिखने हैं। अब इस बॉडी सेक्शन में अपन और बहुत सारी टैग्स का यूज करेंगे, और बहुत सारी टैग का यूज, जैसे भी कंटेनर टैग है या एम्प्टी टैग है, जिस भी टाइप की जिसकी जैसी डिमांड होएगी या जैसी रिक्वायरमेंट होएगी उसके अकॉर्डिंग अपन उनका यूज करते हुए चलेंगे। तो ये जो 5-6 टैग है मैंने आपको बताई, एक HTML टैग है, एक हेड है, एक टाइटल है, एक बॉडी है। ये जो टैग है ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेट तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इनके अलावा आप जितनी टैग यूज करोगे तो मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली भी बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या किस टैग का क्या यूज करोगे वो भी अपन बात करेंगे। तो ये अपने हो गया एक स्ट्रक्चर, या कहे कि HTML का कोड लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो 5 अपने कहें कि ये 5 जो टैग है ये तो अपने कंपलसरी होती है। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि ये जो आप कोड लिखोगे, मैंने आपको बता दिया, अगर आप बिगनर्स हो, एकदम जीरो से सीख रहे हो, तो ये जो कोड आप जब लिखो तो नोटपैड में ही लिखना। मैंने आपको बताया था कि आप को कोई अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको नोटपैड और एक ब्राउजर आपके सिस्टम में आता है, नोटपैड भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आ जाता है, ब्राउजर भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एक आ जाता है। आप ये जो कोड लिखोगे नोटपैड में लिखोगे, और जब इस फाइल को सेव करोगे, ये जो कोड लिखोगे आप HTML का, उस टाइम पे अब सेव करो, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि फाइल का नाम देके आपको क्या करना है, फाइल का नाम लगा के उसके आगे .html लिखना जरूरी है। मतलब आप नोटपैड में लिखते हो तो नोटपैड की जो सिंपल फाइल आप सेव करते हो तो वो एक टेक्स्ट फाइल में सेव होती है, .txt के फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक है। लेकिन आप इसको ब्राउजर पे रन करके देखना चाहते हो, भाई आप इसका रिजल्ट आप ब्राउजर पे देखोगे, एक वेब पेज बना रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस फाइल को .html के साथ सेव करना पड़ेगा। मतलब आप अपनी फाइल का नाम तो जो भी अपने हिसाब से देते हो वो दे देना, उसके बाद में आपको .html लगाकर उस फाइल को सेव करोगे तो वो जो फाइल है वो आपके एक ब्राउजर के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको वेब पेज के फॉर्म में आपको आउटपुट दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ 2-4 टैग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे HTML ये हो गया, मैं एक टैग आपको बता देती हूँ, हेडिंग टैग होती है कुछ। हेडिंग टैग्स होती है जो अपन कहें कि अपने वेब पेज पे अपन कोई हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे आप नोट्स लिखते हो, आपकी बुक होती है, उनमें भी क्या होती है, अलग अलग टॉपिक वाइज हेडिंग होती है। तो आपने देखा होगा कि हेडिंग कुछ बड़ी अगर हेडिंग है, टाइटल है, तो वो थोड़ा बड़ा आता है, उससे अगर कोई छोटी सब हेडिंग है तो उससे थोड़ी छोटी आती है। तो ऐसी ही हेडिंग अगर अपन को दर्शानी है तो उसके लिए हेडिंग टैग काम में ली जाती है। वो जो हेडिंग टैग होती है वो 6 होती है, H1। उनको हेडिंग टैग को किस नाम से जाना जाता है, H1 से लेके H6 तक होती है, अपनी ये जो टैग होती है H6 तक होती है।
तो जैसे अपन लिख लेते हैं, मैं भी प्रैक्टिकली भी आपको जस्ट अभी बताऊंगी, पहले एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा हेडिंग फर्स्ट, और ये एक कंटेनर टैग है, मतलब इसको बंद करने की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने लिखा S2, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2, S3 ये आपकी हेडिंग 3, मतलब ये सबसे बड़ी हेडिंग आएगी, सबसे अपन कह सकते हैं लार्जेस्ट के रूप में दिखाएगा, सबसे बड़ी हेडिंग आएगी। और S6 जो आएगी वो अपने सबसे छोटी हेडिंग के रूप में आएगी। ऐसे ही H4, H5 और H6 है, ठीक है। ऐसे अपन कंटेंट इसमें लिखते हुए चलेंगे। लिख ही देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने क्या है ये लिखा जाएगा। और जैसे मैंने लिखा भी है थोड़ा छोटा छोटा, ऑटोमेटिक ही हो गया है, तो आपका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आएगा। H1 जो लिखोगे उस टैग के अंदर वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, फिर 2 लिखोगे वो उससे थोड़ी छोटी छोटी, ऐसे करते अपने सबसे छोटी जो अपन कहे कि स्मॉलेस्ट जो आएगा हेडिंग में, वो सबसे छोटी टैग कौन सी आएगी, H6 आएगी। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि एक टैग और होती है BR टैग। BR जो टैग है, अगर मान लो आप अपने वेब पेज पे कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है एक ही लाइन में जा रहा है। अगर आप चाहते हो, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, हाय हेलो, ठीक है। अब मेरे दूसरा जो लिखना था वो लिखना था हाउ आर यू, ये लिखा। अब जैसे मान लो आप क्या करोगे, अपने वेब पेज पे जब लिखोगे तो वेब पेज पे हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, आपने ऐसे ही लिखा, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो वो एक ही लाइन में आएगा, आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो आप चाहते हो कि हेलो के बाद में हाउ आर यू जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, दूसरी अगली लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक टैग यूज करनी पड़ेगी BR टैग। और BR जो टैग है वो क्या होती है, आपकी एम्प्टी टैग होती है, खाली टैग होती है। इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे भी आपको लाइन ब्रेक लगाना है, मतलब लाइन को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, उससे पहले आप क्या कर दो, BR लगा दो, तो आपकी ये जो लाइन है यहाँ से टूट के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो अपने हेडिंग टैग्स है, साथ ही साथ BR टैग है, इसका अपन प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है, या फिर कहें कि जो नोटपैड में है, अपने सिस्टम में है, वो कैसे इसका यूज करना है वो अपन देखेंगे। तो इसके लिए आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसका यूज करके आप इसको नोटपैड में टाइप कर सकते हो। अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो अपने मोबाइल के अंदर भी क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। तो उसके लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, या कहें कि जो HTML का कोड एडिट करने वाले जो HTML एडिटर्स के नाम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उनका यूज करके भी क्या कर सकते हो, इनको कोडिंग लिख सकते हो। तो चलो अपन देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि इनका आउटपुट कैसे आएगा, कैसे अपन कोड लिखते हैं। तो चलो अपन प्रैक्टिकली स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया था कि HTML जो टैग है अपने पास, HTML टैग अपन ने लिख दिया है, हेड टैग भी लिख दिया है, साथ ही साथ अपन ने टाइटल में डाल दिया है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, हेड सेक्शन बंद, बॉडी। और जैसे कि मैंने 6 आपको हेडिंग टैग्स बताई थी, 6 हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक अपन ने टाइप कर दिया है। साथ ही साथ BR का यूज भी करेंगे। अब देखो मैंने कोड लिख दिया है। अब लिखने के बाद अपन इसको सेव करेंगे। तो फाइल में जाके आप क्या कर सकते हो, अपने इस जो कोड लिखा है इसको सेव करना है, या Ctrl+S दबा के भी आप सेव कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, और इसका आप नाम जो भी देना चाहो वो नाम दे दो। जैसे मैंने दे दिया वेब पेज। अब मैंने जैसे बताया कि .html आपको लगाना जरूरी है, मतलब फाइल नेम में जब आप टाइप करो तो .html आपको लास्ट में नाम देके सेव करना है।
तो मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया है। अब अपन डेस्कटॉप पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे अपनी फाइल देखेंगे, ये अपने वेब पेज नाम से अपनी फाइल वेब ब्राउजर के रूप में शो हो रही है। इसको अपन ओपन करेंगे। तो ये अपने ब्राउजर पे अपना जो रिजल्ट था वो अपने आ चुका है। देखो HTML बॉडी हेड ये वाले मैंने आपको बताया कि ये नहीं आएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो टाइटल है वो टाइटल आपके टैब के बारे में आ चुका है, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। बाकी अपन ने 6 जो हेडिंग टैग लगाई थी, मैंने बताया था जो H1 है वो सबसे बड़ा आपका टेक्स्ट शो करेगा, S2 थोड़ा छोटा, ऐसे करते S6 आपके देखो एकदम छोटा आ रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी BR टैग नहीं लगाई है, हाय हेलो हाउ आर यू, मतलब हाउ आर यू क्या आना चाहिए, मेरे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो जैसे आप क्या करोगे भाई, मैंने क्या किया यहाँ हाउ आर यू को क्या कर दिया, एंटर की प्रेस कर दिया और सेव करके आप फिर से ब्राउजर में जाके चेक करते हो, रिफ्रेश करते हो, F5 प्रेस करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ रिफ्रेश वाला जो सिंबल है इसको रिफ्रेश करोगे तो भी देखो आपका हाउ आर यू नीचे वाली लाइन में नहीं आया है। तो वेब ब्राउजर के रूप में अगर आप आउटपुट ले रहे हो और उसको आपको लाइन ब्रेक करना है तो मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा। ये एक एमपीटी टैग होती है, ठीक है। फाइल को सेव किया मैंने, सेव करके वापस से ब्राउजर पे चलते हैं, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो देखो हाउ आर यू जो आपका लिखा हुआ है वो नीचे वाली लाइन में आ गया। तो BR टैग का यूज क्या होता है, किसी भी जो लाइन अपन है उस लाइन को नेक्स्ट लाइन से लेना चाहते हैं या लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे अपने कीबोर्ड पे या कहीं और यूज करते हैं तो एंटर की का यूज करके अपन लाइन ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेब ब्राउजर पे अपन को लाइन ब्रेक करना है तो HTML में कौन सी टैग यूज की जाती है, BR टैग यूज की जाती है। किसके लिए, लाइन ब्रेक के लिए। इसका यूज क्या होएगा, लाइन ब्रेक करने का, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कोड मैंने आपको स्टार्टिंग के लिए बताया है। आगे अपन सारी जो टैग है HTML की वो धीरे धीरे सभी का यूज करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी टैग का क्या यूज है। तो एक बार ये वाला जो है ये आप अपने फोन में भी करके देख सकते हो, चाहो तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर लो। तो ये जो कोड है अपन ने प्रैक्टिकल करके देख लिया है तो आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग फर्स्ट आपकी वेब पेज बनाने की जो फर्स्ट क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे शुरुआत करके आप कर सकते हो। साथ ही साथ कईयों की ये क्वेरी रहेगी कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूंगी, एक ऐसे एप्लीकेशन का नाम बता दूंगी जो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर जिसको भी जानना है कि भी कौन सी एप्लीकेशन है जिसको जरूरत है तो वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन सी एप्लीकेशन है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उस एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगी, साथ ही साथ उसको कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगी। तो ये जो कोड है इसका एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की जितनी भी टैग है उनका यूज करके देखेंगे।